बजे तक इस ऑपरेशन लोकसभा के बाकी किरदारों से और जो बाकी इन्वेस्टिगेशन हमने की है, रात 12 बजे तक हम लगातार इस खबर पर बने रहेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि बहुत सारे दर्शक ट्विटर और फेसबुक पर हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इस स्टिंग ऑपरेशन को, इस इन्वेस्टिगेशन को दिखाने में इतनी देरी क्यों की। तो हम आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं कि 5 मार्च को चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा की थी और चुनाव की प्रक्रिया 5 मार्च से ही शुरू हुई थी। और आप जानते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन आप इस वक्त देख रहे हैं, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन तभी हो सकता है जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई हो। तो आपको तारीफ करनी होगी कि 5 मार्च से लेकर के आज 11 अप्रैल है, 1 महीने के वक्त में हमने इस तरह के इन्वेस्टिगेशन को आप तक पहुंचाया। आमतौर पर इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करने में 2 से 3 महीने का वक्त लगता है, लेकिन न्यूज़ एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स जमशेद खान और सुशांत पाठक ने दिन रात मेहनत करके आप तक ऑपरेशन लोकसभा को पहुंचाया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन लोकसभा में अब हम आपको मिलवाते हैं इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी से। पार्टी के अध्यक्ष ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स को बताया कि दिल्ली के लोकसभा चुनाव में छोटी प्रत्याशियों के 71 प्रत्याशी मैदान में हैं और वो सब के सब डमी हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली की 7 सीटों पर कल ही वोटिंग हुई है। हम भी चाहते थे कि ये स्टिंग ऑपरेशन हम दिल्ली की वोटिंग से पहले दिखाएं, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई थी। अब आप देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के 5 सितारा होटल का कॉफी हाउस, तारीख 26 मार्च 2014, वक्त दोपहर करीब 2:30 बजे। इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष देवेंद्र और पार्टी के संयोजक सतपाल मल्होत्रा न्यूज एक्सप्रेस अंडरकवर रिपोर्टर्स के साथ बैठे थे। इनका दावा है कि ये दिल्ली विधानसभा के 2008 और 2013 के चुनावों में अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। इस बार आप लेट क्यों हो गए चुनाव लड़ने में लोकसभा का? इस बार लोकसभा के चुनाव में लेट होने का कारण मेनली यही है कि ये जो मूवमेंट चला था अन्ना का, केजरीवाल का, उस मूवमेंट ने छोटी पार्टियों को, जो पार्टियां थी, उनको एक तरह से आंधी में ख़त्म कर दिया। क्यों? आप देखो, छोटी पार्टियों के अभी भी 71 कैंडिडेट दिल्ली से लड़ रहे हैं। सारे के सारे डमी कैंडिडेट जी, सारे डमी कैंडिडेट। ऐसा भी तो कोई फायदा डमी डमी मतलब आदमी खड़ा कर दें, 2 वोट भी ना आए, घर के भी ना। ऐसा है कि ये सब लोग ना इधर उधर से दूसरी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको कह रहे हैं लोग, वो लोग एक दूसरे से मैनेज करके अपने खड़े कर रहे हैं। बहुत गौर करने की जरूरत है देवेंद्र और सतपाल के इन दावों पर। पहला ये कि दिल्ली के लोकसभा चुनाव में छोटी पार्टियों से खड़े सभी के सभी प्रत्याशी डमी हैं। दूसरा ये कि बड़े राजनीतिक दलों के कहने पर ये प्रत्याशी खड़े हुए हैं। और तीसरा ये कि अन्ना केजरीवाल के आंदोलन ने छोटी पार्टियों का चुनावी धंधा दिल्ली में मंदा कर दिया है। फिर भी इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी के संयोजक सतपाल जी का दावा है कि आम आदमी पार्टी की शाजिया इल्मी की भी वे चुनाव में मदद कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी की शाजिया इल्मी है। शाजिया इल्मी पिछले चुनाव में भी मेरे से उसने हेल्प मांगी थी, और चुनाव से पहले जब ये दिल्ली में रामला मैदान में आते थे, मेरे पास फ़ोन आता था उसका कि 4 बसें भेज रही हूँ, वहाँ से लोनी से कुछ मजदूरों को भेज दो। किसका फोन आता था? शाजिया इल्मी का। अच्छा। शाजिया इल्मिया को मैं परिवार से जानता हूँ। एक आरिफ मोहम्मद खान होते थे, आपने कभी नाम सुना? संजय गांधी के साथ शाहबानो वाले, शाहबानो पर कन्नड़ वाले। उनकी सगी साली है ये शाजिया इल्मी। तो अभी भी हेल्प मांग रहे हैं हम, लेकिन हम तो कांग्रेस को हेल्प देंगे ना। जब हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तो हम कांग्रेस ही, हम प्रो कांग्रेस हैं। फिर एक बड़ा दावा, आपकी शाजिया इल्मी रामलीला मैदान में भीड़ बढ़ाने के लिए किराए पर मजदूर मंगवाती थी। पर इस आरोप की सच्चाई का दावा हम बिल्कुल नहीं करते। हमने एक बार फिर सतपाल और देवेंद्र को असली मुद्दे की तरफ लाना चाहा। इस बार सतपाल ने हमें ये कहकर चौंका दिया कि पैसा मिले तो वे खुद हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर
कॉर्पोरेट हाउस के पॉलिटिकल एजेंट बने न्यूज एक्सप्रेस अंडरकवर रिपोर्टर ने पूछा, कितना पैसा चाहिए? बताना पड़ेगा। नहीं 70 लाख तो चुनाव आयोग की ही लिमिट है। उससे तो खैर ऊँट के मुंह में जीरा क्या कहते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा हो गया ना। यहाँ तो करोड़ों में बात होती है, करोड़ों की बात होनी। फिर भी आप बताइए ना सर लिमिट। आप मन बनाओ फिर बता देंगे सोच विचार। नहीं नहीं, लिमिट क्या होती है, तो मतलब जो फंडिंग करने वाले को देखना पड़ेगा भाई, इनको निपटना है फाइनेंशियली। बाकी पब्लिकली भीड़ हम दिखाएंगे हर जगह, वोट हम खींच कर लाएंगे। और अगर हम नहीं भी जीते तो जो उसका खर्च होगा वो वेस्ट नहीं जाएगा। कोई कोटा लाइसेंस आज भी दिलवा सकते हैं और कल भी दिलवा सकते हैं। हाँ हरिद्वार तो खैर आपका हरिद्वार में, उत्तराखंड में, देहरादून में, किस चीज़ चारधाम में, जो भी मतलब अगले की रिक्वायरमेंट हो। अभी कोई आदमी अगर ऐसा हो आपके पास जो हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करना चाहता हो दिल्ली से हरिद्वार, उसके लिए भी कर सकते हैं हम लाइक। इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी के संयोजक सतपाल के दावे ने राजनीति में चल रहे फंडिंग और फंडिंग के बदले मिलने वाले फायदे का खुलकर जिक्र किया है। उनका दावा है कि लोकसभा चुनाव की फंडिंग करो तो बदले में उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर चलाने का लाइसेंस दिलवा देंगे। पर वो फंडिंग कितनी होनी चाहिए, इस पर आने के लिए काफी मशक्कत करवा रहे हैं आदर्शवादी राजनीति का दावा करने वाले समाज सेवी सतपाल जी। बजट बताओ सर आप। मेन बात थोड़ा सा आपको रफली आइडिया देना पड़ेगा, या तो आप उन घरानों का आइडिया दें जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से बोलूँ। अब मैं तरबूज वाले के सामने हम बेर रख दूँ या बेर वाले के सामने तरबूज रख दूँ तो वो गड़बड़ ना हो जाए ना। देखो ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसका कोई मोल तोल है, ये तो एडजस्टमेंट है। बिल्कुल उस हिसाब से एडजस्टमेंट की जा सकती है। इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी के संयोजक करीब 15 मिनट तक हमें अपने रसूख और रिश्तों की जानकारी देते रहे। हमसे ये जानने की कोशिश करते रहे कि हम किसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। शायद जब उन्हें पूरा इत्मीनान हो गया तो उन्होंने अपना मुंह खोला, लोकसभा की एक सीट की फंडिंग का दाम बताया। आप अपना बजट बताओ। मैं क्या बताऊँ, कम से कम भी 50 का बजट है, कम से कम 50 करोड़। वहाँ का हरिद्वार 50 करोड़ लोकसभा चुनाव सर, गजब। इतना किस चीज़ में खर्च हो जाएगा सर? निशंक पोखरियाल खड़ा है ना, रमेश पोखरियाल निशंक। इतना किस चीज़ में खर्च हो जाएगा भाई? पहाड़ी तो इलाका है सर वो पूरा। हरिद्वार कहाँ पहाड़ है? हाँ हरिद्वार में तो पहाड़ है। सारा प्लेन है, रुड़की से शुरू हो जाता हाँ, बिल्कुल। है। यहाँ के वो सब जो विधायक हैं, जो जीते हुए, जो हारे हुए, जो काउंसलर, जो चेयरमैन, उन्हीं सबको बुला के पहले तो देने पड़ेंगे। तो तुम ले जाओ, तुम ऊपर से कुछ भी करो, अंदर से वोट हमें दो। बहुत बड़ी बैठ के एक डिप्लोमेटिक प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ा मैं आज जाके, अभी मैंने एक सरपंच का चुनाव लड़ा नहीं, एमपी के लिए खड़ा जाऊँ, कोई वोट दे दें, कोई मेरे चेहरे पर उसका क्या बोलते हैं, कैटरीना क्या या ऐश्वर्या राय का भी पोस्टर नहीं लगा हुआ, तो वही समझ के वोट दे दें। क्यों दे दें वोट, ये भी समझाना पड़ेगा। मतलब पैसे से मैनेज होगा सर? मतलब पैसे से मैनेज होगा और संतों से मैनेज होगा। जो 2 लाख संत वोटर हैं वहाँ, वो डिसाइडेड वोटर। सतपाल जी ने अंडरकवर रिपोर्टर्स के सामने भारतीय चुनावों का एक और सच खोला। सच ये कि नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, प्रचार चाहे जिसका करे, पर अपने वोट उसी को दिलाता है जो उसकी जेब गर्म करे। और ये कि चुनावी वोट के लिए संत भी मैनेज किए जाते हैं। बात आगे बढ़ाने और मुद्दे तक पहुंचाने के लिए अंडरकवर रिपोर्टर ने सतपाल जी से पूछा कि अगर फंडिंग के बावजूद चुनाव हार गए या फिर जीत भी गए तो फंडिंग करने वाले को क्या मिला। चलिए सर, दूसरा 1% में मान लेता हूँ, चलिए ठीक है, आपका काम हो गया, 50 आपको मिल गए, 1%। भगवान न करे आप हार जाएं, उसके तो 50 डूब गए। 100 का काम फिर भी करवा ले हमारे से।
वो कैसे होगा 100 करोड़ का? अब ये कैसे होगा तो मैंने कैसे थोड़ा सा आप मीटिंग में थोड़ी बता पाएंगे, थोड़ा सा कुछ आप मतलब वही उनका कैसे फायदा ही करना है, करवा दें। और अगर जीत गए तो उसके बाद फिर सोचेंगे, मेरे को 100-200 फिर चाहिए जीतने के बाद। आपको फिर चाहिए 100-200? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? अगर मंत्री नहीं बनूंगा तो उनका फायदा कहाँ से करूँगा? फिर मैनेज करना है मुझे भाई कुछ पेट्रोलियम दे दो, कुछ अर्बन डेवलपमेंट दे दो, कुछ ऐसा दे दो मैं इन लोगों का। चुनाव की फंडिंग एक लोकसभा सीट का 50 करोड़, मंत्री बनवाने के लिए 100 से 150 करोड़, और फिर मंत्री जी के आशीर्वाद से काटो मलाई। क्या यही सच है लोकतंत्र का? पूंजी सत्ता बनाती है और फिर सत्ता पूंजी बनाती है। पर सतपाल जी की माने तो सत्ता केवल पूंजी से नहीं आती, तिकड़म और भी करने होते हैं। अच्छा सर, 1-2 कैंडिडेट अगर हम आपसे मांग लें, बनारस, आजमगढ़ के लिए, गोरखपुर, 3 जगहों के लिए आपकी पार्टी से ही, ये दूसरी डील है। इसके अलावा मकसद उनका ये मुस्लिम वोट काटना हो जाएगा। मतलब आपकी पार्टी के कैंडिडेट होगा, आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेगा, वोट मुस्लिम काटे। हाँ, जीतना नहीं है उसमें। जैसे डमी की आप बात कर रहे थे ना, वो डमी टाइप क्या करवा दें, मुस्लिम वोट कटवा दें। इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी के संयोजक सतपाल का दावा कि वे बनारस, आजमगढ़ और गोरखपुर से पार्टी के टिकट पर डमी प्रत्याशी भी खड़े कर देंगे, जिनका एक ही मकसद होगा मुस्लिम वोटों का बंटवारा। मतलब आपकी पार्टी का बंदा होगा, काम वो हमारे प्रत्याशी के लिए करेगा। डमी टाइप जो होता है ना, वोट काटना मुस्लिम, तीनों जगह बीजेपी की सीट निकलवानी है। कैंडिडेट आप तो या हमें? कैंडिडेट आपका होगा, कैंडिडेट भी हमें ही होना है। पार्टी भी आपकी होगी, बैनर भी, सिंबल सब आपका होगा। उसके लिए क्या ऑफर है आपकी तरफ से? उसके लिए चूंकि मामले फंसे हुए हैं वहाँ, ऑफर अनलिमिटेड है। आपका जो खर्चा है वो सारा हमारी पार्टी करेगी, तीनों सीटों में। चौंका देने और डरा देने वाले हालात हैं। इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव में प्रत्याशी उतारेगा, पर जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए, क्योंकि उसका डमी प्रत्याशी जो वोट काटेगा उससे किसी और की जीत निश्चित होगी। यानी विरोधी के वोट जीत ना पाओ तो उनमें डमी कैंडिडेट से सेंधमारी करवा दो। ये है वोट बैंक की चोरी। इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी जैसी छोटी पार्टियां इस वोट सेंधमारी का दावा कर रही हैं। हंसी आएगी अब आगे की बात सुनकर आपको, और उसके बाद में रोना भी। सतपाल जी क्लाइंट की मांग पर डमी उम्मीदवारों की मुंह दिखाई भी कराते हैं, इंटरव्यू करवाते हैं। जब ग्राहक संतुष्ट हो जाए तो चुनावी उम्मीदवार को सौदा बना देते हैं। मिल लेना, आप बता देंगे, ठीक है। बताइए फिर, आप ऑफर बता दीजिए ना फिर हम। मैंने आपसे कह दिया ऑफर अनलिमिटेड है, खत्म बात। देखिए इन तीनों ऐसा सीट्स मेरे पर पास शाम को आ जाओ, मैं आपके सामने कैंडिडेट भेज देता हूँ। कल सुबह चला जाएगा, नॉमिनेशन भर देगा। कहाँ? आजमगढ़ या सुबह या तीनों सीटों पे? आजमगढ़ पे तो कल सुबह भेज दें। मुस्लिम है कैंडिडेट, तगड़ा होना चाहिए। अच्छा था। मतलब देखिए, डमी का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल बेकार हो, मतलब डमी का मतलब ये है कि उसमें दम भी हो जिससे वोट काट सके मुस्लिम, अदरवाइज क्या फ़ायदा। आ जाओ मेरे पास शाम को, कैंडिडेट देख लो। है जी, 6 बजे आ जाओ। देखिए बना देता हूँ। जहाँ तक इन 3 सीटों की बात है, इन 3 सीटों पर इन तीनों उम्मीदवारों के लिए जो आपकी तरफ से भी होंगे, सारा खर्चा वो हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोगों का क्या होगा वो आप लोग ही बताएंगे। आप शाम को 6 बजे मेरे पास आ जाओ। नहीं, वो तो कैंडिडेट देखने के लिए हम आ जाएंगे, अभी तो दूसरी बात चल रही है ना यहाँ पर, फंड वाली। इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी की इस खुलासे की अहम बड़ी बातों को
इस तरह से समझ सकते हैं। इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी आजमगढ़, गोरखपुर, वाराणसी से डमी कैंडिडेट देने को राजी है। एक प्रत्याशी के चुनाव लड़वाने का खर्चा 50 करोड़ रुपए है। चुनाव में निवेश करने वालों को मुनाफे की गारंटी देते हैं। डमी कैंडिडेट की मुंह दिखाई रस्म भी करवाते हैं। रेडीमेड चुनावी प्रत्याशियों का कॉर्पोरेट बिजनेस चलाते हैं। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक की रिपोर्ट। ऑपरेशन लोकसभा आप लगातार पिछले 3 घंटे से देख रहे हैं। आगे हम आपको माफ कीजिए एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं और ये खुलासा है मायावती की पार्टी के बारे में। मायावती की पार्टी के एक उम्मीदवार जो कि इस वक्त इन चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में आपको खुलासा थोड़ी देर में करेंगे। उससे पहले हम आपका परिचय करा दें। इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल कौल पूर्व सलाहकार चुनाव आयोग के इस वक्त हमारे साथ है। साथ ही NK सिंह वरिष्ठ पत्रकार, उर्मिलेश वरिष्ठ पत्रकार, अनिल दुबे राष्ट्रीय सचिव है, राष्ट्रीय लोकदल के जनरल महासचिव हैं, मीम अफजल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर के बाद मौजूद होंगे आम आदमी पार्टी के आशुतोष। मैं एक प्रतिक्रिया तुरंत जल्दी